हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड फ्रॉम अ न्यू सेटअप। क्या आप लोग ये बता सकते हो कि पीछे कौन सा सेटअप है और ये मैं किस रूम में बैठा हुआ हूँ। बड़े दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस पूरे महीने में मैंने 2 वीडियोस अपलोड की और वो भी पहले से रिकॉर्डेड थी, तो हर बात बताएंगे आप लोगों को। 5 o'clock गैंग का भी कम करेंगे भाई, एक्टिव हो जो, बस इतना कहूंगा। बाकी मैं ऐसे इंटरनेट देख रहा था तो मुझे ना एक रील नजर आई, तो ये देखो, ये कनाडा टू यूएस से, और ये वो खेतों शेतों में से निकला है और आगे पुलिस खड़ी है। और ये देखो ये भाई आया है अरेस्ट होने के लिए यार। ओके ये देखो, ये क्या है भाई। ओहो हो। दैट्स वेरी सैड, दैट्स वेरी सैड। अच्छा ये अब मतलब मैं भी हंस रहा हूँ, लेकिन ये चीज बहुत सीरियस है। तो इस चीज को कहते हैं डंकी लगाना। जो लोग इलीगल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं वीजा शीजा के बगैर, तो ये होती है डंकी। बहुत से लोगों को तो पता होगा, यहाँ पाकिस्तान से बड़े लोग जाते हैं, इटली की बड़ी डंकी लगती है। और अभी भी ये देखो, ये 50 माइग्रेंट्स थे जिसमें 44 पाकिस्तानी थे, और ये लोग वेस्ट अफ्रीका से स्पेन जा रहे थे, और ये वाला वाकया हो गया। और ये देखो भाई, ये वाले हालात होते हैं। ये देखो लिटरली, मतलब वो जो उसकी बोट है वो ही उजड़ गई। इस तरह की ये और बहुत सी वीडियोस है। जैसे ये देखो, अभी ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये देखो वो क्या ये ले। मतलब ये ऐसे देखने में फनी भी लगेगा, कभी कभी हार्ट ब्रेक भी होगा कि यार लोग क्या क्या करते फिर रहे हैं। और ये जो अमेरिका की डंकी है ना, वहां तो वो ट्रम्प आ गया। मेरा बड़ा भाई यूएस होता है, तो वो बता रहा था कि अब ये जो वहां जाते हैं, बेसिकली होता पता क्या है कि ये लोग इलीगली जाते हैं और वहां जाके कह देते हैं हमारे पिछले मुल्क में मतलब हमारी जान को खतरा है, हमें अपने मुल्क में पनाह दे दो। इस चीज को कहते हैं अजाइलम लेना। तो लोग ऐसे ही करते होते थे, यूएस पहुंच जाते थे, पाकिस्तान चले, चलते चलते यूएस पहुंच गए। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड बात फिर किसी दिन कर लेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग इलीगल ही ट्रैवल कर रहे होते हैं और रास्ते में कुछ भी हो जाए, कोई रैंडम बंदा आके गोली मार दे इनको, कोई किसी के कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रैवल ही इलीगल कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि ये ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आपको पता हो तो यूएस में इलेक्शंस हुए हैं और मेरी भाई से बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि अब इन्होंने ये जो अजाइलम ले लेते थे ना, वो खत्म कर दिया है। अजाइलम ही खत्म, लेकिन फिर भी भाई ये डंकी शंकी वाले लगा रहे होते हैं। और यहाँ 80% तो एजेंट्स ही गलत होते हैं। क्यों, वो एक मैं सुन रहा था, बड़ा फनी सही है, उसने पता नहीं कराची से उठाया और पता नहीं जहलम वाली साइड पे उनको किसी ऐसे पुल पे छोड़ दिया और कह दिया कि आप भाई बॉर्डर पे पहुंच गए हो। तो वो बड़ा फनी सही था और उनसे पैसे ले लिए। इसी तरह का एक बहुत सीरियस वाकया था तोकीर परवेज का। तोकीर परवेज जो कि 28 साल का था, पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के इलाके बांदली से ताल्लुक रखता था। उसका मकसद एक ही था, इटली पहुंचना, क्योंकि उसको लगता था कि वहां जाके वो अपने घर वालों के लिए बेहतर हालात बना सकता है। जिस दिन उसने डंकी पे जाना था, तो उससे एक दिन पहले उसके घर सारे दोस्त और रिश्तेदार आए हुए थे, हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन उसने सफर पे रवाना होना था। लेकिन तोकीर की माँ काफी फिक्रमंद थी, क्योंकि पहले उनका एक भाई दुबई चला गया और अब ये भाई भी जा रहा है इटली की तरफ। तो इस पे तोकीर अपनी माँ को कहता है, इफ आई डाई आई विल डाई, बट इफ आई सक्सीड एंड रीच इटली एटलीस्ट आई कुड हेल्प आवर फैमिली, लेट मी गो प्लीज। अगर मरना लिखा है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इटली पहुंच गया तो वहां जाके कम से कम अपने घर वालों की हेल्प कर सकता हूँ। 5 मई 2023 को तोकीर अपने दोस्तों के साथ इस सफर पे निकलता है और उसका रास्ता ये था कि वो बस से इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद से फ्लाइट पे कराची जाएगा और कराची से फ्लाइट पे दुबई जाएगा। दुबई से वो तीसरी फ्लाइट लेगा जहां से वो कायरो इजिप्ट जाएगा और वहां से उसकी आखिरी मंजिल होगी लीबिया, जहां वो 7 मई को पहुंच भी गया। अब ये चीज सारी ऑफिशियल थी, फ्लाइट्स वगैरह लेके आया था तो कोई मसला नहीं हुआ। 5 मई से 7 मई उसने काफी ज्यादा ट्रेवल किया और वो पहुंच भी गया जहां उसने पहुंचना था। अब लीबिया से आगे इटली का एक इलीगल सफर था जो कि समंदर से होना था और ये सफर आसान नहीं था। कुछ ही हफ्ते बाद 14 जून आता है और 14 जून को एक फिशिंग ट्रॉलर तोकीर को और इस जैसे 700 से ज्यादा लोगों को लेकर समंदर का सफर तय कर रहा था, लेकिन वो ग्रीक साहिल के करीब पाइलोस के समंदर में डूब जाता है। 700 से ज्यादा लोग थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 104 लोग बच चुके और तोकीर भी वापस नहीं आया। अब हमें एक तोकीर की कहानी पता है, लेकिन इमेजिन करो कि हर बंदे की एक अपनी जिंदगी होगी, एक अपनी फैमिली होगी और हर बंदे की ऐसी ही कहानी होगी। जो वो 104 लोग बचे, ऑब्वियसली वो भी नहीं पहुंचे होंगे, उनको भी वापस डिपोर्ट कर दिया होगा और वो सारे पैसे जाया जो इन सब लोगों ने भरे थे। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि तोकीर ने भी इस सफर के $7500 दिए थे, जो कि तकरीबन 20-22 लाख बनता था 2023 में। तोकीर की माँ जो कि पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी थी, अपने दूसरे बेटे की खबर पे भी फूट फूट के रो पड़ी और उसने सिर्फ यही बात की कि लोग जालिम है। जब घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे तो किसी ने नहीं दिए, लेकिन जब तोकीर के इटली जाने का सुना तो सबने कर्ज दे दिया। तोकीर की प्रेग्नेंट बीवी अब एक बेवा बन चुकी थी और उसका बच्चा अब कभी भी अपने बाप को नहीं देख सकेगा। तो ये थी कहानी तोकीर की। और इमेजिन करो कि इस तरह के बहुत से लोग उस दिन समंदर में तोकीर के साथ ही डूब गए थे और हर किसी की एक फैमिली होगी और ये तो फिर भी एक वाकया है। इस तरह के पता नहीं कितने वाकये हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब जैसे कि मैंने ये तोकीर का वाकया बताया, तो ये इस जैसी वीडियोस देख के मुझे तोकीर ही याद आ जाता है। जस्ट इमेजिन दिस, ये मतलब ये देखो, और ऑब्वियसली पकड़ा ही जाएगा ये देखो भाई, ये जैसे वो
वर्ल्ड वार Z में ज़ोंबीज नहीं चल रहे होते दीवारों पे भाई, मतलब जस्ट इमेजिन। और ये चीज इतनी खतरनाक है कि अव्वल तो ये लोग पहुंच ही नहीं पाते, और अगर ये पहुंच भी जाते तो आगे जाके भी सिर्फ एक्सप्लोइट ही होता है, क्योंकि इनके पास कोई वीजा पासपोर्ट तो होता नहीं, तो इनको पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, तो इसलिए ये वहां भी जाके एक्सप्लोइट ही होते हैं। $1 पे ये आवरली जॉब कर रहे होते हैं, और वो भी उस वक्त जब मिल जाए। अव्वल तो इनको जॉब्स ही नहीं मिलती क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं। अभी डंकी वगैरह वाला तरीका तो ऑब्वियसली इलीगल है, लेकिन अब बात चली पड़ी है बाहर जाने की। मेरी एक मीटिंग हुई थी मिल्योरा के साथ, ये लोग स्पेशलिस्ट है इमिग्रेशन सॉल्यूशंस में, ये लोग यूके का मार्केटिंग वीजा दे रहे हैं, और मैंने इसीलिए प्रॉपर एक वीडियो बनाई क्योंकि ये लोग जो ऑफर दे रहे हैं जरा एक दफा सुनो। इनकी ऑफर ये है कि ये लोग रिमोट मार्केटिंग जॉब्स देंगे जो आप पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के करोगे, और उसकी 900 पाउंड पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है। उसके बाद यूके का फुली स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा देंगे जिससे आप यूके मूव कर सकते हो। तो अभी इन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख ली तो फिर ये आपको यूके का फुली स्पॉन्सर्ड वीजा दे देंगे। अच्छा बाय द वे ये ना वेबसाइट में नीचे अटैच कर दूंगा, एक ये इनका इवेंट वाला पेज भी अटैच कर दूंगा और इनकी वेबसाइट भी अटैच कर दूंगा जहां से आप लोग इनका पोर्टफोलियो वगैरह देख सकते हो। ये लोग बहुत पुराने ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये लोग 2 इवेंट कर रहे हैं, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। लाहौर वाला 19 फेब को है और इस्लामाबाद वाला 21 फेब को है। ये टाइमिंग वगैरह देख रहे हो, ये शेरेटन होटल में है लाहौर वाला, और इस्लामाबाद वाला रमादा होटल में है। यहाँ सबसे पहले तो ये लोग रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो कि आप पाकिस्तान में ही बैठ के यूके बेस्ड कंपनीज के साथ काम करोगे। सबसे पहले ये सारी ट्रेनिंग आपको देंगे, उसके बाद आप इनके लिए काम करोगे, उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस होगा। ये है किसके लिए? जिनकी डिसेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है। जाहिर बात है इंग्लिश आनी चाहिए, फिर ही तो मतलब यूके भी जा सकोगे, और यूके जाने से पहले फिर ही जॉब कर सकोगे। और आप इंटरेस्टेड हो रिमोट वर्क में और यूके स्पॉन्सरशिप में आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये है। हार्ड वर्किंग हो, जाहिर बात है काम भी तो करना है। एज का ग्राफ ये आपका 20 से 30 है, मतलब 18+ वाली बात ही कह लो। और आपका कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, मार्केटिंग का होना चाहिए, डिजिटल कोई ना कोई डिजिटल स्किल होनी चाहिए। बेसिकली आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो ऑनलाइन चीजें ये काम कैसे करती हैं, क्योंकि जाहिर बात है जैसे मैंने पहले बताया सबसे पहला स्टेप होगा आपने रिमोट जॉब करनी है, और उसके बाद ये इनके पोर्टफोलियो है, इन्होंने इतने वीजा डन कर लिए हैं। और हाँ ये मतलब ये टिकट है किस चीज की, तो बेसिकली ये लोग इवेंट कर रहे हैं, जैसे एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होती है। लाहौर में शेरेटन होटल में 19 फरवरी को है, और इस्लामाबाद में रमादा होटल में 21 फरवरी को है। यहाँ अपनी डिटेल्स वगैरह करके जैसे ही आप पेमेंट पे जाओगे ना, इस इवेंट की बाय द वे 1000 रुपया टिकट है, लेकिन जब मेरी इनसे मीटिंग हुई थी तो मैंने कहा था भाई 1000 रुपया भी ज्यादा ही है। इन्होंने कहा हमने बड़ा अच्छा होटल वगैरह बुक करवाया है और ये चीज बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन स्टिल इन्होंने मुझे एक कोड दिया है। यहाँ से आप लोगों ने बस ये देख लेना कि आपने किस इवेंट की करवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौर की करवानी है तो उसको टिक करके यहाँ कूपन में डालना नोमी 50 ऑफ। ये देखो 500 रुपए में आपको टिकट मिल जाएगी। बेसिकली इसमें होगा क्या कि ये सारे लोग आए होंगे, आप लोग इनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, यही आप लोगों को सारा गाइड कर देंगे। ये रिमोट जॉब किस तरह की है, ये क्या सीन है। रिमोट जॉब्स जो भी होंगी उनकी ट्रेनिंग के बाद ये लोग 900 पाउंड सैलरी कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन 3 लाख तो बनता है। तो यहाँ से आप लोग इसको इस तरह बुक कर सकते हो। टिकट की प्राइस भी कम ही करवा दी है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हर चीज का एक ऑफिशियल वे होता है, और ये इस चीज का ऑफिशियल वे है। इसमें आपको जॉब भी दे रहे हैं, और फिर वर्क वीजा, कोई ऐसा नहीं कि स्टूडेंट वीजा है या कुछ ऐसा वैसा कि जी उसके बाद आपको वहां वर्क आवर्स नहीं मिलेंगे, सीधा वर्क वीजा ही लगाते हैं ये लोग। इनकी वेबसाइट वगैरह हर चीज मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वो इनका पोर्टफोलियो वगैरह भी देख सकते हो आप लोग। लेकिन यह है कि अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो इवेंट तो ले ही लो, मतलब कुछ जाता नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा। एंड दैट्स इट। बाकी कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। मैं डंकी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मुझे बताना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में। रूम का मुझे बता दो। और एक और चीज है, आपके नोमी भाई ने ये रिंग्स पहनना क्यों शुरू कर दिए भाई? तो मिलता है फिर कल शाम 5 बजे 5 o'clock गैंग। तो चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं चलता हूँ तब तक के लिए बाय।